भाभी माँ तो अत्यंत निकट पहुँच गई हैं और मैं अभी तक भ्राता को विवाह के लिए मनाने में सफल नहीं हो पाया। यदि भाभी माँ को देखकर भ्राता क्रोधित हो गए और भाभी माँ इस बात से अपमानित अनुभव कर लौट गई तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, आपको प्रथम बार इतना चिंतित देखा है मैंने। चिंता का ही तो विषय है मूषक जी। एक और जयंत पर निरंतर संकट बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सेना अब बिल्कुल क्लांत हो चुकी है और अब भाभी माँ भी यहाँ पहुँच गई हैं। पता नहीं इन संकटों का कैसे निवारण होगा। वाह, कितना उत्तम है मूषक जी। भाभी माँ के आगमन से हमारी सेना पुनः ऊर्जावान हो रही है। पुत्र जयंत, प्रत्येक संकट का सामना बिना डरे किया है जयंत ने, किंतु वो है तो अभी भी अबोध बालक ही। इतने भयंकर पशु असुरों को देखकर तो महायोद्धा भी भयभीत हो जाए। मेरे प्रभु ही मेरे रक्षक हैं। वो हर बार के समान इस बार भी मुझे सुरक्षित अवश्य रखेंगे। प्रभु, आप मेरी रक्षा करेंगे ना? आनंदित हुआ इनके मुख पे भय देखकर। कब से मेरी आंखें प्रतीक्षा कर रही थी ये भय को देखने के लिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करेंगे ना? प्रभु, आप मेरी रक्षा करेंगे ना? हे प्रभु, मेरी रक्षा करेंगे ना? प्रभु, अब आपके मुख में ये चिंता की रेखा क्यों है? चिंता मुझे जयंत और अन्य देवताओं की भी, और साथ ही हमारी संपूर्ण सेना की भी है वीर भाव। वहां वो दुष्ट उन सबको सुरक्षित रहने नहीं देगा और उन सब की सुरक्षा मेरे अतिरिक्त कोई और कर भी नहीं सकता है। और तो और क्या मेरी संपूर्ण सेना इतनी लंबी यात्रा करके ऊर्जा विहीन हो चुकी है। अब इन सब में ऊर्जा का पुनः संचार होगा कैसे? कुछ भी हो, करना तो मुझे ही कुछ होगा अब। परंतु ऐसी स्थिति में जब जयंत संकट में है एवं देव सेना ऊर्जा विहीन हो रही है, मैं अपना मौन व्रत कैसे आरंभ करूं? शीघ्रता कीजिए प्रभु, भाभी माँ अब पहुँचती ही होंगी। जम्बुकेश्वर आने से पूर्व ही मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस यात्रा के अंतिम चरण में तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, इसीलिए अब तुम यहीं रुको और हमें आगे बढ़ने दो। यदि मैं एक पग भी आगे बढ़ाऊंगा तो उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा जहां भ्राता हैं, और उनसे अनुमति लिए बिना ऐसा किया तो उनके आदेश का उल्लंघन करूंगा। ये तो बड़ी उलझन हो गई है, अब मैं क्या करूं? भाभी माँ के आगमन से हमारी सेना ऊर्जावान हो गई है। ये कैसे संभव हुआ प्रभु? भाभी माँ का नाम ही देवसेना है।
अर्थात वो शक्ति हैं, देवताओं की संपूर्ण सेना की ऊर्जा। इनका यहाँ आना देवताओं की ऊर्जा का आधार बनेगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हमारी सेना का नेतृत्व मैं संभाल लूंगा। और प्रभु, मैं जयंत और देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रस्थान करूंगा। वीर बाहु का जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति जी। युद्ध के विषय में मैं आपको अपना परामर्श देने हेतु आ गया। आपने सर्वथा उचित कहा। न केवल जयंत और देवताओं की रक्षा के लिए, अपितु हमें युद्ध के नियमों का पालन करते हुए एक अंतिम बार युद्ध विराम का प्रयास करना होगा। इसलिए युद्ध के पहले एक बार हमें विनयपूर्ण शांति का संदेश भेजना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी जाकर सबकी रक्षा करूंगा और उस दुष्ट असुर को सुबुद्धि भी प्रदान करूंगा। मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरबाहु, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। हाँ भ्राता, मैं अपनी दृष्टि तो बनाए हुए हूँ, किंतु मुझे ज्ञात नहीं इस स्थिति का सामना कैसे करूँ। वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। देवगुरु, आपके इस नीति संकट सुझाव के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण। आज्ञा दीजिए प्रभु। वीरबाहु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने कहा था आगे बढ़ने के पूर्व आपको प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त करनी होगी। किंतु देवराज, प्रभु कार्तिकेय और प्रभु गणेश दोनों परम ब्रह्म हैं। इसलिए प्रभु कार्तिकेय से आशीष लेना गणेश जी से आशीष लेने के समान भी तो है। इसलिए इस समय मुझे तनिक भी विलंब किए बिना जयंत और देवताओं की रक्षा की चिंता करनी चाहिए। और अभी गणेश जी को ढूंढने लगा तो बहुत समय बीत जाएगा और जयंत की सहायता में मुझे देर हो जाएगी।